नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग देखिए 1 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता था, सिंगल करेक्ट मतलब जो टिक लगाने वाला क्वेश्चन था हम लोग का MCQ टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान को भरे, वो हमने मॉडल पेपर से सारा चारों मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए। अब हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 1-2 को भी उस पर भी वीडियो बनाया था हमने तो उसको भी हमने देख लिया था, चैप्टर 1 कम्प्लीटली और चैप्टर 2 कम्प्लीटली थ्योरी वाइज देख लिया था। अब हम लोग क्या लेकर आए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन दिया गया है मॉडल पेपर में उसका सॉल्यूशन, मतलब वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 से लगभग में आप यदि देखिएगा तो 6 से 7 नंबर या 8 नंबर बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से पूछता है। 6 से 7 नंबर के करीब इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो देखिए चैप्टर 1 का यूज करते हुए पहला क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 31 से 40 जो है वो प्रत्येक अंक 2 अंक का है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आएगा वो पहला चैप्टर से ही आता है हम लोग का जनरली। तो यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9 दिया गया है। तो एलसीएम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को बनाने से पहले मैं आप लोग को ये याद दिला दूँ कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर जिसे हम ए और बी मानते हैं और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर जिसे हम यहाँ पे 2 नंबर ए और बी लेते हैं, इस दोनों का जो प्रोडक्ट था वो उस दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर था, मतलब ए इंटू बी के बराबर था। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे समझे एलसीएम ऑफ पूछा जा रहा है इंटू एचसीएफ उस 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 306 इंटू 657 होगा। ठीक है, एलसीएम पूछा जा रहा है हमें और एचसीएफ दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 9 दिया गया। तो एचसीएफ की जगह हमने 9 रखा और ये हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये यदि इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो इधर एलसीएम बचा हम लोग का, यहाँ पे हमारे पास आया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, हम 9 का टेबल से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 9 7 जा होता है 63 और यहाँ पे बचेगा 2 और 7, 9 3 जा 27। तो 9 का पहाड़ा से हमको इसको 73 बार में काट सकते हैं। हम लोग का आंसर आ जाएगा 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 821394 22,338 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग देख लीजिए तो कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया जो 2 मार्क्स का है। इसमें क्या बोला है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो 2 तिया 6 होता है और 20 का यदि हम लोग करें तो 2 बार में 10 और 2 का पहाड़ा लगाएंगे तो 5 होगा। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 5। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यदि निकालना है तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब जो दोनों में उपस्थित होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए 1 2 दोनों में है और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो और दोनों में है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 मार्क्स का, बहुत ही आसान से नंबर ला सकते हैं। देखिए सिर्फ आप ध्यान दीजिए। देखिए इस चैप्टर से कभी कभी 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मॉडल पेपर में बताया गया कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। उसी क्वेश्चन को फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 6 का भी हमने गुणनखंड किया था, कितना आया था 2 और 3। 72 का करते हैं हम लोग, तो 72 को करेंगे तो 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 36 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 18 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 का पहाड़ा से 3 बार में। सेम इसी तरह 120 का यदि हम लोग लगाते हैं तो 2 का पहाड़ा से 60 बार में, 2 का पहाड़ा से 30 बार में, 2 का पहाड़ा से 15 बार में और 3 का पहाड़ा से 5 बार में। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखिए HCF और LCM हमने क्या बताया था, क्या करेंगे हम लोग, HCF में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 2 जो है वो दोनों में है। अब सेम उसी तरह ध्यान दीजिए तो 1 3 भी दोनों में है, 1 3 भी क्या है, दोनों में है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 × 3, जो हम क्या बोलेंगे 6। LCM यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए 2 इसमें एक बार में है, 2 इसमें 3 बार है और 2 इसमें 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा 2 कितना बार हुआ, 3 बार। तो सबसे ज़्यादा 2 हुआ 3 बार, तो हम लोग लिख लेते हैं इंटू। इसमें देखिए 3 कितना बार है, एक बार। इसमें 3 कितना बार है, 2 बार। इसमें 3 कितना बार है, एक बार। तो सबसे ज़्यादा 3 कितना बार हुआ, 2 बार। तो 3 2 बार होगा। इसमें 5 एक भी बार नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 5 एक बार है, तो 5 एक बार होगा। 120 में 5 एक बार है। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 बचे 120 और 120 गुना 3 कितना हो जाएगा, 360। तो ये हो गया हम लोग का HCF और ये हो गया हम लोग का LCM। बहुत ही आसान था, ठीक है। यदि आपको HCF और LCM में यदि और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज सीरीज में एक एक करके एक्सप्लेन करके दिखाया गया। वैसे मैं यहाँ पे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक और क्वेश्चन, 140 बराबर लिखा गया 2 की पावर x गुना 5 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये भी अभाज्य गुणनखंड का ही सवाल है। 140 को आप तोड़िए, 100 अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 का पहाड़ा से जाएगा कितना बार में, 70 बार में। फिर 2 का पहाड़ा से कितना बार में, 35 बार में। फिर 5 का पहाड़ा से कितना बार में, 7 बार में। तो आपने यहाँ से क्या हम लोग देखें कि 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 होता है। मतलब 2 का पावर कितना बार है, 2 बार। 5 की पावर कितना बार है, 1 बार। और 7 की पावर कितना बार है, 1 बार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे 2 की पावर x गुना 5 की पावर y गुना 7 की पावर z से, तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि x बराबर कितना हो गया, 2, y बराबर कितना हो गया, 1, और z बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो 96 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा, 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो 2 बार में 48 और 2 बार में 24, और 2 का पहाड़ा से फिर लगाएंगे तो 12, और 2 का पहाड़ा से फिर लगाएंगे तो 6, फिर 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 3। ठीक है, और 404 को तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो 2 का पहाड़ा से 202 और 2 का पहाड़ा से 101। अब 101 2 से कटता नहीं है, 3 से भी कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये नहीं कटने वाला है, 101 नहीं कटने वाला है। तो हम लोग के पास HCF और LCM निकालना है। तो HCF हो गया 2, 96 में कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 2 और 1 3। 404 की यदि हम लोग बात करें तो उसमें कितना 2 है, 2 2 है और 101 है। तो सबसे पहले हम लोग को HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है। तो देखिए HCF LCM निकाल के आप आसानी से 6 नंबर 7 नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक एक नंबर का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक नंबर का हमने एक बार चारों सेट का डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं चारों सेट्स का डिस्कस किया हुआ है। 30-30 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही आसानी तरीके से आप उठा सकते हैं। तो देखिए 2 1 है, 1 2 दोनों में है और 1 2 इसमें भी है। तो HCF हो जाएगा 2 × 2। HCF कितना हो गया, 4। LCM में 2 इसमें कितना बार है, 5 बार। 2 इसमें कितना बार है, 2 बार। तो 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है, 5 बार। तो यहाँ पे हम लोग 5 बार 2 लिखेंगे। कितना बार 2 लिखेंगे, 5 बार। ऊपर देखें तो 3 कितना बार है, 1 बार। इसमें 1 भी बार नहीं है तो 3 1 लिखेंगे, और 1 बार 101 है तो 101 भी लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 किया कितना होता है, 96, और 96 को 101 से गुना करेंगे
तो देखिए 101 को 96 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास 606 और यहाँ पे आएगा 909। तो 6 9 6 9 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 6 9 6। तो देखिए एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया, था ना आसान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग के पास एचसीएफ एलसीएम के अलावा प्रूफ करने देता है, प्रमाणित करने बोलता है, सिद्ध करने बोलता है। सिद्ध कीजिए कि √7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा मान लेते हैं, इसको उल्टा प्रूफ करते हैं, विरोधाभास करते हुए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो उसने बोला अपरिमेय संख्या प्रूफ करने, हमने क्या किया माना कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि √7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, अतः √7 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, और q 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग क्या मान लेंगे, मतलब ले लेंगे कि p और q क्या है, सभाज्य। सभाज्य का मतलब क्या होता है, सअभाज्य है। तो सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि p और q में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ये होता है सअभाज्य का मतलब। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इस तरह का फॉर्म में है, 2/3 3/4, कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए 4/6 लिखेंगे तो इसमें 2 कॉमन है तो 2 से कट जाएगा। तो ये हुआ सहभाज्य का मतलब। सहभाज्य का मतलब बेसिक यदि हम लोग मतलब समझेंगे, ऐसा दो नंबर p और q जिसका एचसीएफ कितना हो 1, मतलब p और q का जो यहाँ पे एचसीएफ है वो कितना है 1 है। सहभाज्य का मतलब ये हुआ। अब यदि ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा √7q बराबर कितना हो जाएगा p। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ये 7q² और ये बन गया p²। ये क्या आया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये ध्यान में रखना है, कब आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, √7 का क्या बन जाएगा 7, q का क्या हो जाएगा q² और p का p²। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो है √7 मतलब p² बराबर 7q² बेसिकली हो गया, दोनों तो सेम चीज लिखा हुआ है। तो यदि यहाँ से हम बोल सकते हैं 7 जो है वो p² का गुणनखंड है, इसका मतलब 7 जो है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं 7 p² को विभाजित करता है। 7 p² को क्या करता है, विभाजित करता है। अब आप समझिए 7 यदि p² को विभाजित करता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 7 p को भी विभाजित करेगा, 7 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, क्योंकि सिंपल है, यदि वो p² को कर रहा है तो p को तो करेगा ही, क्योंकि p² कहाँ से आया, यदि आप देखिएगा तो p × p करके आया है p², तो p² को कर रहा है तो p को करेगा ही करेगा। तो यहाँ से यदि 7p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं p जो है वो 7 का मल्टीपल में है, 7 का मल्टीपल में है, मतलब हम p को मान लेते हैं 7m, और हमारे पास क्या था p² बराबर 7q²। तो p के जगह 7m यदि रखेंगे तो 7m का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7q²। अब 7m² को कितना लिख सकते हैं 49m² बराबर 7q²। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये 7 का टेबल से ये 7 बार में कट जाएगा, तो 7m² बराबर कितना हो जाएगा q²। यहाँ से फिर से आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर से कि 7 जो है वो किसको विभाजित करेगा q² को, 7 किसको विभाजित करेगा 7q² को विभाजित करता है। अब 7q² को यदि विभाजित करता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अतः 7 जो है वो q को भी विभाजित करेगा, 7 q को भी विभाजित करेगा, 7 q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या देखा
कि एक जगह बोलता है, पीछे हमने पढ़ा कि 7 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, और यहाँ पे हमने देखा कि 7 q को भी विभाजित करेगा। इन दोनों का मतलब ऊपर कथन से क्या ज्ञात होता है हम लोग को? कथन से ज्ञात होता है कि P और Q का एक गुणनखंड 7 भी है, एक गुणनखंड 7 भी है, 7 भी है, तभी तो आ रहा है दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था? देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि P और Q क्या है? सभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे माने गए बात को गलत साबित करता है, जो हमारे माना हुआ बात को गलत सिद्ध करता है या फिर विरोधाभास होता है। जो हमारे माने हुए बात को गलत सिद्ध करता है, माने हुए बात को गलत सिद्ध करता है। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा दिया गया है मॉडल पेपर में, जहां लिखा हुआ है √3 पर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो दिया गया √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा जो हमने किया था, √3 बराबर p/q, √3q बराबर p, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3q² बराबर हो जाएगा p²। यहाँ से आएगा कि 3p² को विभाजित करता है, फिर 3p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब p को 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का गुणनखंड के टाइप में लिख सकते हैं, उसको गुणज है। तो p बराबर 3m हो जाएगा। तो p के जगह हम लोग रखेंगे p², 3q² है, तो p के जगह रखेंगे 3m का होल स्क्वायर और इधर रखेंगे 3q का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9m² बराबर 3q² हो जाएगा। फिर ये 3 का टेबल से कट जाएगा, तो 3m² बराबर q² हो जाएगा हम लोग के पास। उसके बाद यहाँ से पता चलेगा 3 जो है वो q² को भी विभाजित करता है, इसका मतलब 3q को भी करेगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए हम लोग के पास, 3p को भी कर रहा है, 3q को कर रहा है, अतः माना हुआ बात गलत हुआ। तो √3 कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। जैसा हमने पीछे किया था सेम उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। और यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है वहाँ पे अच्छे से जाके देखिए, वहाँ हमने √2 और √3 अपरिमेय संख्या कैसे होते हैं उसे सिद्ध करके बताया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर कुछ आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सेम उसी की तरह है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि 6 + √2 कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 6 + √2 परिमेय संख्या है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा, हम लोग का प्रूफ करने का तरीका सिर्फ अलग होगा, लेकिन करना वही चाहेंगे हम लोग। देखिए, और हम लोग ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय, ये देखिए अपरिमेय संख्या और यह है परिमेय संख्या, जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन देखते हैं, तो 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखना है जो हमने पहला केस में लिखा था, कंडीशन में लिखा था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, √2 को इधर ही रहने दीजिए और उस 6 को उधर लेके चल जाइए, p/q - 6 को उधर लेके चल जाइए। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है, ठीक है, ये हमारा क्या है? बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है, है। उसके बाद बताइए, इसका जो दायां पक्ष है, वो p/q - 6 है।
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि PQ और 6, PQ6 सभी क्या है? पूर्णांक है। और यदि पूर्णांक है तो पूर्णांक से जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? परिमेय संख्या ही बनेगा। अब आप ही बताइए कि एक तरफ लिखा गया है परिमेय संख्या और एक तरफ लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, परिमेय और एक तरफ लिखा गया अपरिमेय और एक तरफ लिखा गया परिमेय, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो माने थे, इसका मतलब हम लोग का जो माना हुआ बात है वो गलत है, और गलत है इसका मतलब 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो माना हुआ है वो गलत है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो 6 + √2 कैसे संख्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, इस पे भी हमने कुछ सवाल, 2-3 सवाल इस पे भी चैप्टर जो सीरीज है उसमें वीडियो बनाया गया, वहाँ से भी आप और अच्छे से समझ सकते हैं। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे भी उसी तरह क्वेश्चन है। 5 - √3 को आप मान लीजिए P/Q, मतलब रेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे परिमेय नहीं अपरिमेय होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये परिमेय लिखा हुआ है, परिमेय कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिमेय में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है अपरिमेय, और परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना है कि यहाँ जो प्रूफ करना है वो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन जिस तरह हमने किया कि पहले उसको मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है, तो P/Q के फॉर्म में होगा। अब उसके बाद 5 - P/Q, इस P/Q को हम उधर लेके चल गए और √3 को इधर लेके आ गए। अब देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे इसका जो बायां पक्ष है, पिछला क्वेश्चन में देखिएगा और इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो इसका जो बायां पक्ष है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बायां पक्ष को देखिए तो बायां पक्ष 5P और Q से मिलकर बनता है। ठीक है, 5P और Q जो पूर्णांक है, जो क्या है? पूर्णांक है। तो 5 - P/Q क्या होंगे? आप ही बताइए, परिमेय संख्या होंगे। और इसका दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष जो है वो लिखा गया है √3, और हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यदि अपरिमेय संख्या है तो सेम उसी तरह का केस, एक तरफ परिमेय और दूसरी तरफ अपरिमेय, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो हमारा जो माना हुआ बात था वो गलत सिद्ध होता है, और हमारा माना हुआ बात क्या था? कि ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे संख्या है 5 - √3? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ये तो मॉडल पेपर की बात थी, तो इसी तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही 4 सेट जैक बोर्ड ने रिलीज किया था, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। अब सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहले चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन को पूछा गया था, जिसे मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट बचता है या फिर पहला चैप्टर में कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।